Hello dear students, this is Sheikh Zamir. Today we will see examples based on functions of complex variable. दोस्तों आज हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि एनालिटिक फंक्शंस पे बेस्ड होंगे। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। So the example is to that the function cos hz is analytic and we have to find out its derivative। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये जो cos hz दिया हुआ है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब h आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। दोस्तों याद रखना h स्टैंड्स फॉर हाइपरबोलिक। तो जब भी h हमें किसी भी फंक्शन के एंगल में दिख जाए तो हम उसे हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो cos हाइपरबोलिक hz जो दिया है इसे हमें एनालिटिक प्रूफ करना है और उसके बाद फिर उसका डेरिवेटिव निकालना। सो वी विल प्रोसीड लाइक दिस। इसका सोल्यूशन हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो cos hz है इसे हम f of z कंसिडर कर लेंगे। तो जो भी दिया हुआ फंक्शन होगा दोस्तों उसको हमेशा f of z कंसिडर करना। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये होगा, ये जो राइट हैंड साइड है इसको हमें u प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है u प्लस ib। एक्चुअली दोस्तों फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज नथिंग बट f of z इक्वल टू u प्लस ib। इसमें ये जो z होता है दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसलिए जब हम f of z बोलते हैं तो हम उससे बोलेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि इसमें जो z होता है दोस्तों ये हमेशा x प्लस i y होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसलिए जो भी गिवन फंक्शन दिया होगा उसे हमें u प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय पुटिंग z इक्वल टू x प्लस i y। ठीक है, तो ये जो f of z इक्वल टू u प्लस ib दोस्तों ये जो दिख रहा है इसमें u जो होता है वो होगा रियल पार्ट ऑफ f of z और v होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ f of z। ठीक है, तो अब हमें गिवन फंक्शन को u प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा z का वैल्यू पुटअप करना है x प्लस i y। तो ये हम गिवन फंक्शन में पुटअप कर देंगे। गिवन फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज रखेंगे। राइट हैंड साइड में जो z है उसके जगह पर हम रख देंगे x प्लस i y। अब दोस्तों इसको एक्सपांड करना होगा हमें इस तरह जिससे वो u प्लस ib के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि यहाँ पर हमें cos h दिख रहा है मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन बन गया है और cos वाला फंक्शन है cos h मीन्स cos हाइपरबोलिक h। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको अगर एक्सपांड करना है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है u प्लस ib के फॉर्म में, तो हमें cos हाइपरबोलिक a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना है एंड दैट फॉर्मूला इज cos ha into cos hb प्लस sin ha into sin hb। दोस्तों हाइपरबोलिक में जब हम cos हाइपरबोलिक a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे तो बीच में प्लस साइन होता है। अगर हम इसमें से h निकाल दे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा cos a प्लस b का। cos a प्लस b के फॉर्मूले में बीच में माइनस साइन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी हमें समझ में आना चाहिए कि हम cos h a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या cos a प्लस b का। ठीक है, तो cos h a प्लस b में बीच में प्लस साइन होगा। पहले दोनों टर्म में cos h a into cos h b मतलब cos cos, और सेकेंड टर्म में sin h a into sin h b मीन्स sin sin। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कंपेयर करके देख पा रहे हैं कि a के जगह पर हमें x रखना है और b के जगह पर पूरा हमें क्या रखना है i y। तो जिससे राइट हैंड साइड जो है वो एक्सपांड हो जाएगा लाइक दिस।
cos HA, A is X, cos HB, B is IY, plus sin HA, A is X, into sin HB, B is IY। इसके बाद दोस्तों हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ये इस तरीके के फॉर्मूले हैं। cos HIX is, this can be written as cos X, and sin HIX, this can be written as I sin X। दोस्तों जब भी किसी हाइपरबोलिक फंक्शन के एंगल में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर I आ जाता है तो उसके लिए हमें फॉर्मूले यूज करने हैं। तो हमेशा अगर cos हाइपरबोलिक के एंगल में I आता है तो दैट cos हाइपरबोलिक विल बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक, cos हाइपरबोलिक विल बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक। सो cos HIX ये हो जाएगा cos X, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर H नहीं आएगा, और यहाँ पर sin HIX विल बिकम I sin X, sin X में यहाँ पर H नहीं। तो जब भी cos हाइपरबोलिक हो या sin हाइपरबोलिक हो उसके एंगल में अगर I आ जाता है, उसके साथ में अगर I आ जाता है तो ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर ये दो फॉर्मूले अगर हम यूज कर पाए यहाँ पर, तो देखिए ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर इसके लिए यूज करना है और ये वाला फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल है y। तो ये दो फॉर्मूले यूज करने के बाद राइट हैंड साइड हमारा बन जाएगा इस तरह, cos HX एज इट इज, cos HIY ये हो जाएगा cos Y पहले वाले फॉर्मूले से, और सेकेंड टर्म में sin HX एज इट इज, sin HIY ये हो जाएगा I sin Y सेकेंड वाले फॉर्मूले से। इस I को हम यहां पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा cos HX इंटू cos Y प्लस I इंटू sin HX इंटू sin Y। तो दोस्तों अब हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है राइट हैंड साइड को। हम अब यहाँ पर देख पा रहे हैं जो राइट हैंड साइड है वो अब u प्लस IV के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हमें किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है तो सबसे पहले उस फंक्शन को u प्लस IV के फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। मतलब उसको एक्सपांड करने के बाद, उसमें फॉर्मूले यूज करने के बाद राइट हैंड साइड हमें u प्लस IV के फॉर्म में दिखना चाहिए, जो कि यहाँ पर अब हमें दिख रहा है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग दिस फंक्शन विद f of z is equal to u plus IV। अब हम इसको u plus IV के साथ कंपेयर कर लेंगे तो हम यहाँ देख पा रहे हैं तो u जो होगा वो ये पूरा टर्म होगा हमारा, ये हो गया u, और v मतलब जो होगा जो I के साथ टर्म है, ये जो I के साथ टर्म है ये होगा हमारा v। तो यहाँ पर हमें u मिल जाएगा। बाय कंपेयरिंग दिस फंक्शन विद f of z equal to u plus IV, we get u is equal to cos HX into cos Y and v is equal to sin HX into sin Y। तो दोस्तों हमें u और v अब मिल चुके हैं। अब हम इसे जो गिवन फंक्शन को एनालिटिक हमें प्रूव करना है उसके लिए हमें u और v पता होना चाहिए, जो कि हमें अब मिल चुके हैं। तो हम चलते हैं कि उसको एनालिटिक किस तरह प्रूव करना है ये हम देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे as we know that f of z is equal to u plus IV is analytic if it satisfies CR इक्वेशंस। दोस्तों कोई भी दिया हुआ फंक्शन ये एनालिटिक फंक्शन कब होगा, जब वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। दोस्तों CR इक्वेशंस क्या होते हैं, CR इक्वेशन ये दो फॉर्मूले के फॉर्म में है, जिसमें हम यहाँ लिख पा रहे हैं dou u by dou x इक्वल टू dou v by dou y, और सेकेंड CR इक्वेशन है dou u by
दो y इक्वल टू माइनस दो v बाय दो x। तो दोस्तों ये दोनों CR इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं गिवन जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। ये दोनों भी कंडीशन दोस्तों सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों CR इक्वेशंस में जो चार पार्शियल डेरिवेटिव हमें दिखाई दे रहे हैं, ये चारों भी पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो देखिए हमें u से दो टर्म निकालना है। हम u से पहले निकालेंगे दो u बाय दो x और फिर u से ही हम निकाल लेंगे दो u बाय दो y। उसके बाद हम जाएंगे v पर, v से हम निकालेंगे दो v बाय दो x पहले और फिर दो v बाय दो y। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दो पार्ट कर ले रहा हूँ। पहले वाले पार्ट में यहाँ पर हम लेंगे u, दैट इज द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू, u हमें यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, हमने यहाँ निकाल लिया है u क्या है cos hx इंटू cos y। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos hx इंटू cos y। दोस्तों यहाँ पर u वाला फंक्शन थोड़ा आसान वाला फंक्शन है, तो हम यहाँ पर ही दो पार्टीशन करके u के दो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन आसान है दोस्तों तो आप एक साथ इस तरह दो पार्टीशन करके निकाल सकते हो, या थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ज्यादा भी होगी तो एक साथ आप दोनों कैलकुलेशन एक ही पेज पर कर सकते हो। तो नाउ सी हियर दोस्तों, यहाँ पर मुझे u से लेफ्ट हैंड साइड में मैं निकाल रहा हूँ दो u बाय दो x, मतलब मुझे यहाँ पर दोनों साइड में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का सिंबल डालना होगा, जो मैंने यहाँ डाल दिया है। और यहाँ से हम निकालेंगे u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का सिंबल मैं दोनों साइड में डाल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x ये दो बाय दो x के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये रिप्रेजेंट किया जाता है दो बाय दो y के सिंबल से। अभी नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये जो u है यहाँ पर इसको अटैच करके लिख दो आप, तो ये हो जाएगा दो u बाय दो x। और दोस्तों राइट हैंड साइड में अगर हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो हम जिस फंक्शन में x वेरिएबल दिख रहा है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, जिसमें y होगा वो टर्म कांस्टेंट ट्रीट होगा और साइड में हट जाएगा। दोस्तों याद रखना है पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब जिस फंक्शन में आपको x दिख रहा है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब ये होता है कि y वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, अगर वो दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है तो y वाला टर्म साइड में हट जाएगा। अगर एडिशन में है तो दोनों टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव हमें लेना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं cos hx और cos y ये मल्टीप्लाई में है, और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हम उसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे जिसमें x दिख रहा है। इसका मतलब ये जो cos y है ये साइड में हट जाएगा, दिस इज कांस्टेंट टर्म, कीप इट असाइड। और cos hx वाले फंक्शन का हम नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये जो u है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा दो u बाय दो y। ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पर हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, तो जिस फंक्शन में y दिख रहा है हम उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ये जो मल्टीप्लाई में cos hx हमें दिख रहा है ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये साइड में हट जाएगा। तो cos hx इज कांस्टेंट, ये साइड में हट गया। हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है cos y का, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे। सो दो u बाय दो x इज इक्वल टू cos y इंटू अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ cos hx। हाइपरबोलिक फंक्शन में cos hx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है sin hx। हाइपरबोलिक में cos और sin दोनों का डेरिवेटिव दोस्तों पॉजिटिव आता है, जबकि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक में cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। बट अगर मैं बोला जाऊं तो cos hx का डेरिवेटिव क्या होगा, cos hx का डेरिवेटिव sin hx होगा। नेगेटिव ही आता है हाइपरबोलिक में। हाइपरबोलिक में sin hx हो या cos hx हो दोनों के डेरिवेटिव पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। अब लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आता है, हाइपरबोलिक में cos hx का डेरिवेटिव sin hx आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और यहाँ पर ये हाइपरबोलिक था, यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है।
cos y का डेरिवेटिव। जैसा कि हमें पता है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो cos y का डेरिवेटिव क्या होगा? cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन y। cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन y। ये दोनों मल्टीप्लाई में, इस माइनस साइन को हम सामने लिख देंगे, तो यहाँ पर हमें दो u बाय दो x मिल गया, cos y इंटू साइन hx, और दो u बाय दो y हमें मिल जाएगा, माइनस साइन को हम आगे लिख देंगे, cos hx इंटू साइन y। दोस्तों हमने यहाँ पर दो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए हैं, u से दो u बाय दो x और दो u बाय दो y। अब हम जाएंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो होगा हमारा वो b पार्ट होगा, जिसमें हम v लेंगे। v का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है, v इज साइन hx इंटू साइन y। तो हम यहाँ पर लिख देंगे v इक्वल टू साइन hx इंटू साइन y। इसी को ही हम दो पार्ट में यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे। v से हम दोनों भी पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, जैसा कि हमने u के लिए किया। नाउ यहाँ पर हम दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे v का विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड में मैं विद रिस्पेक्ट टू x वाला पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल डाल रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y, पुटिंग पार्शियल डेरिवेटिव सिंबल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड, यहाँ पर ये डाल दिया है। जैसा कि हमने u के लिए किया था वैसे ही यहाँ v के लिए आएगा। ये v यहाँ मिला दो, ये हो गया दो v बाय दो x इज इक्वल टू, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x दोस्तों हम कर रहे हैं, ये दोनों भी टर्म मल्टीप्लाई में है, इन दोनों में से हम उसी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे जिसमें x है, ठीक है। और ये जो साइन वाला टर्म है ये कांस्टेंट फिट होगा और ये साइड में हट जाएगा, तो दिस बिकम्स साइन y इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन hx। यहाँ पर दोस्तों ये जो v है ये हम मिल जाएगा, दिस बिकम्स दो v बाय दो y। यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हम उसी फंक्शन का लेंगे जिसमें y दिख रहा है। ये जो साइन hx मल्टीप्लाई में है ये साइड में हट जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस साइन y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर हम साइन hx का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन hx का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों? हाइपरबोलिक में दोनों के डेरिवेटिव साइन hx या cos hx दोनों के डेरिवेटिव पॉजिटिव आते हैं। अगर साइन है तो cos आएगा, cos है तो साइन आएगा हाइपरबोलिक के लिए। तो साइन hx का डेरिवेटिव आएगा cos hx, जो कि हमने यहाँ लिख लिया है। और यहाँ पर जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ h नहीं है, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? cos y। दोस्तों डेरिवेटिव के फॉर्मूले और पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मूले सेम है। हमें जो सिंपल डेरिवेटिव के फॉर्मूले वो पूरे पता होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, पार्शियल डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू x जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो y वाला टर्म कांस्टेंट ट्रीट होता है, और जब विद रिस्पेक्ट टू y आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो उस केस में x जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने चारों भी डेरिवेटिव वाले टर्म निकाल लिए हैं। नाउ अब हम चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर बाय 1 and 2, by CR equation 1 and 2, we observe that now here first CR equation dou u by dou x is equal to dou v by dou y। क्या ये दोनों वैल्यू दोस्तों सेम मिला है? ये हम चेक कर लेंगे। तो dou u by dou x यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, dou u by dou x है cos y इंटू साइन hx। तो यहाँ मैं अगर डाल दूं cos y इंटू साइन hx, यहाँ पर डाल दिया है dou u by dou x का वैल्यू, राइट हैंड साइड dou v by dou y। dou v by dou y का वैल्यू दोस्तों हम यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इट इज साइन hx इंटू cos y। तो दोस्तों ये तो दोनों भी सेम है, इक्वल दिखाई दे रहा है। यहाँ भी cos y इंटू साइन hx है और यहाँ भी साइन hx इंटू cos y। दोस्तों ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों सेम ही ट्रीट हो गए क्योंकि दोनों भी टर्म सेम ही है दोनों साइड के,
तो फर्स्ट सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। इसी तरह अगर मैं सेकेंड सीआर इक्वेशन कंसिडर करूं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेकेंड सीआर इक्वेशन दो यू बाय दो वाई इक्वल टू माइनस दो वी बाय दो एक्स। अब यहाँ पर हम दो यू बाय दो वाई का वैल्यू डाल देंगे। दो यू बाय दो वाई का वैल्यू क्या है, माइनस कॉस एच एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पर हम डाल देंगे वैल्यू यहाँ पर माइनस कॉस एच एक्स इंटू साइन वाई, और राइट हैंड साइड में हम डाल देंगे दो बी बाय दो एक्स का वैल्यू, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इट इज साइन वाई इंटू कॉस एच एक्स। दोस्तों दोनों साइड में माइनस साइन दिखाई दे रहा है, दैट माइनस साइन दिस माइनस विल बिकम कैंसर। ये जो माइनस साइन दिखाई दे रहा है ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कॉस एच एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू साइन वाई इंटू कॉस एच एक्स। दोनों साइड हमें इक्वल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इट मीन्स बोथ CR इक्वेशंस आर satisfied. Therefore, both CR equations are satisfied. Both CR equations are satisfied. It means given function is analytic function. Therefore, f of z is analytic function. तो दोस्तों ये जो फर्स्ट पार्ट हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने प्रूव कर लिया। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, एफ डैश ऑफ जेड। तो उसका डेरिवेटिव निकालना है अगर हमें, तो फॉर्मूला यहां पर होगा टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, दैट इज एफ डैश ऑफ z. We know that the formula is given by, दोस्तों f dash of z मतलब डेरिवेटिव निकालने का जो फॉर्मूला है, f of z का हमें डेरिवेटिव निकालना है, that will be represented by f of z, और इसका फॉर्मूला है f dash of z इक्वल टू दो u by दो x प्लस i दो v by दो x। तो दोस्तों इस तरह इसी फॉर्मूले से हमें डेरिवेटिव बताना है। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव वाले टर्म से भी बता सकते हो, बट एक्सपेक्टेड यही है कि अब इसी फॉर्मूले से उसका डेरिवेटिव बताइए। सो एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू, दोस्तों दो यू बाय दो एक्स का वैल्यू हमें पता है, हमने यहाँ निकाला हुआ है, वो वैल्यू हम डाल देंगे। दो यू बाय दो एक्स है कॉस वाई इंटू साइन एच एक्स, कॉस वाई इंटू साइन एच एक्स प्लस आई दो वी बाय दो एक्स। दोस्तों दो वी बाय दो एक्स यहाँ पर है साइन वाई इंटू कॉस एच एक्स, साइन वाई इंटू कॉस। तो दोस्तों हमें एफ डैश ऑफ जेड निकालना है, तो ऑब्वियसली जो डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं वो डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ जेड वेरिएबल मिलना चाहिए। और यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल, तो एफ डैश ऑफ जेड को हमें इन टर्म्स ऑफ जेड अगर निकालना है तो हमें यहाँ पर जो है x के जगह पर z रखना होता है और y की जगह पर 0 रखना है। So put x equal to z and y equal to 0 to get the derivative of f of z in terms of z. So this is called as Miles-Thomson method. Miles-Thomson method से हम जो f dash of z है वो in terms of z इस तरह निकाल सकते हैं by replacing x by z, x की जगह पर z रखना है और y की जगह पर 0 रखना है। तो ये हम रिप्लेस कर देंगे दोस्तों, तो सी ये हो जाएगा y के जगह पर 0, x के जगह पर z, यहाँ सेकेंड टर्म में y के जगह पर 0, x के जगह पर z, और यहाँ पर दोस्तों हम फॉर्मूले यूज कर लेंगे। cos 0 का वैल्यू होता है 1, sin hz एज इट इज, sin 0 का वैल्यू होता है 0, cos hz एज इट इज। दोस्तों सेकेंड टर्म में तीन टर्म मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो सेकेंड वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाला टर्म sin hz इंटू 1 इज sin hz, सेकेंड टर्म पूरा 0 हो जाएगा, एंड फाइनली वी विल गेट f dash of z as sin hz. This is the derivative of that given function cos
एच जेड। तो इस तरह दोस्तों हम ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। cos एच जेड को एनालिटिक प्रूव करना था और उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालना। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग फंक्शन आ सकते हैं। साइन एच जेड हो सकता है, साइन जेड हो सकता है, cos जेड हो सकता है। पर्टिकुलरली वो एनालिटिक है या नहीं है इतना भी पूछा जा सकता है। डेरिवेटिव ही उसके साथ मिलाकर पूछे जरूरी नहीं। हमें सिर्फ मेथड पता होना चाहिए और फॉर्मूले अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दोस्तों, जिसमें हमने आज देखा है कि किसी भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन है या नहीं ये कैसे प्रूव कर सकते हैं और अगर उसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों।